ज्ञानवान होती है, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। इतिहास आज भी इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात हैं। चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी और गर्भवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो गई। और थी होती सृष्टि जो रचयिता सुनो, मंजी जी अगल तुम्हारी कहाँ खो गई। दुर्गा सिंह, अरे आप जिन औरतों को कमजोर समझते हैं, उन्हीं औरतों में एक औरत चांद बीबी थी, और एक औरत कर्णवती थी, और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आन मान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत बात है। तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे लगता बुद्धि नहीं काम कर। अरे वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? ये राज को चलाएगी कल की छोकरी इसके सकल। दुर्गा से क्या कमी है राजकुमारी में? क्या कमी है राजकुमारी में जो राज नहीं चला सकती है? क्या कमी? इसीलिए हमारी नजर में औरत कम। मैं नहीं मानता इस बात को। दुर्गा सिंह, फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और आप मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, श्रीमान दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर, ये राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ वो आज मारा जाएगा। निर्भय सिंह मेरी नजर में खड़ा नहीं पड़ा होता है, वो इंसान महाराज। दुर्गा के बच्चे मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो भरे दरबार को खून खराबा कर रहा है। खामोश, यू शराब, नालायक कहेगा। अरे दुर्गा, तू औरत को कमजोर समझता है, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। अगर औरत नहीं होती तो तुम नहीं होते और हम नहीं होते। तूने हमारे हुक्म की नाउदूनी कर रहा है। हरामखोर, भरे दरबार खून खराबा कर रहा है। नालायक कहीं का, हरामखोर, नमाकूल शैतान, हया फरोश, कमसीन की औलाद, खिंजीर कहीं का। ये तो राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए
हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। वन मिनट राजकुमारी जी, 1 मिनट आगे आइए। राजकुमारी जी, आपको क्या परेशानी हो गई है? अरे आप किस टेंशन में हो गई हैं जो कि पूरी रात दरबार में उछल कूद रही हैं? आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूं, बात क्या है? शेरब जी, दरअसल बात यह है कि आज भरे रात दरबार मैं अपनी भतीजी गुरबती को इस राज की मलका बनते देखते हुए मुझे इतनी खुशी हुई है कि खुशियों के मारे मेरे पैर ही नहीं रुक रहे हैं। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको खुश होना भी चाहिए, बहुत खुश, क्योंकि आप देखो, आपकी भतीजी जो राज की मलिका बन गई हैं और आप तो राज की मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना है भी बहुत चाहिए। खुश हूँ शेरपति जी आप मैं। बुआ हो, अच्छी बात है, खुशियां मनाओ। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज भरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। भैया भैया, ये आप क्या करने जा रहे हैं? भैया, क्यों ना आप ये नक्शा अपनी बहन को दे दीजिए, ये नक्शा मुझे दे दीजिए। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। महाराज, क्या बात है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं है। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मेरी पूजा करती है, मुझे भगवान मानती है, और मेरे नाम का इस इलाके में शोहरत होता है महाराज। इसलिए महाराज, आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए, ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए महाराज। इसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। लाओ हमको दे दीजिए। अबे छिछड़े नस्ल के कुत्ते, हराम खोर, मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश करता है और नक्शे को छीन रहा है। मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मुझे आहट मिलती है कि तू मेरे करीब आ रहा है, नक्शे को छीन रहा है। जलवा दूंगा हलक में अंगारे और साली मर जाओगे। जलवा दूंगा जेल की सलाखों में और मिनिस्टर की पदवी छीन लूंगा और धक्के मार कर निकाल दूंगा। बीबी बच्चे भूखे प्यास से मर जाओगे। नालायक कहीं का, मुझसे काबिल ही रहोगी। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरी बहादुर, इसे संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे रात दरबार, आपने मुझ पे विश्वास किया और भरोसा करके ही ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा। महाराज, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर समझेंगे। मरते मरते मर जाएंगे महाराज,
परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं देंगे। और हाँ महाराज, अगर जीवन में कभी भी इस नक्शे की जरूरत अगर राज्य मलिका को आ गई तो ये नक्शा लाकर राज्य मलिका के हवाले जरूर कर देंगे। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई, छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए तो मेरे ना रहने के बाद हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इससे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाकत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा, जरूर होगा आपके आदेश का पालन और मैं करूंगा आपके आदेश का पालन। ये जुल्म की जंजीर है और इसे हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं महाराज कि आपके राज के अंदर कोई भी जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगा दूंगा और घसीट कर ला करके उसको लॉकअप में बंद कर दूंगा। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। महाराज, जा तो रहा हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं महाराज। कायदे की हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर का सदा पार होनी चाहिए। और जंग के मैदान में और मौत मिले चाहे जिंदगी, और जीत हर बार हिंदुस्तान की होनी चाहिए। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और बहन निर्मला, हमारा हुक्म है बहना, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया, ठीक है भैया। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश।